गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। अभी आपको 18 घंटा भी नहीं हुए हैं ईरान के राष्ट्रपति जो थे या सुप्रीमो जो थे खेमेनेई की हत्या किए हुए। अब तक तो अमेरिका ने वहां राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर सका है, लेकिन अब जो है वहां ईरान में खेमेनेई की मृत्यु के बाद उनके बेटे को तत्कालीन मतलब अंतरिम अस्थायी रूप से सुप्रीम बना दिया गया है और उनका नाम जो है अली रजा राफी है। यह खेमेनेई के पुत्र हैं और इनको अस्थायी ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। अभी तक तो अमेरिका ने जो अपने पॉलिसी पर या नीति पर काम कर रहा था जियो पॉलिटिक्स को लेकर के कि ईरान में खेमेनेई की मृत्यु के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन 18 घंटा बीत चुके हैं, ऐसा भी किसी प्रकार का न्यूज नहीं आया है। जबकि खेमेनेई की हत्या करने के लिए अमेरिका का गुप्तचर एजेंसी CIA और इजराइल का गुप्तचर है मोसाद, दोनों ने मिल करके एक साथ 30 बम को गिरा करके ईरान के बहुत सारे आपको है रक्षा से संबंधित जो थे, फिर ईरान के जो गुप्तचर से संबंधित थे, उन सभी का हत्या कर दिया गया। लेकिन ईरान में तत्काल जो अभी है कि वहां जो भी उत्तराधिकारी थे, जिस जिस पद पर जिनकी हत्या किया गया है, उन सभी पदों पर फिर से जो उत्तराधिकारी का एक सिलसिला 4 क्रम में बनाया गया था खेमेनेई के द्वारा, वह सभी उत्तराधिकारी बन चुके हैं और ईरान जो है अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट में कमर कस चुका है संघर्ष करने के लिए, और वह लड़ाई करने के लिए तैयार है। लगभग 15 वर्षों से अमेरिका या बहुत सारे देशों ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद भी ईरान उस आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद वहां एक शक्तिशाली देश के रूप में अपने आप को स्थापित किया और खेमेनेई के शासन काल में ईरान में शस्त्र का, हथियार का, परमाणु ऊर्जा का बहुत सारे क्षेत्रों में उनके द्वारा विकास किया गया। इसलिए ईरान जो है लोगों को यह पता भी नहीं था कि ईरान के पास इतने सैनिक हैं, इतने हथियार हैं जो इम्पोर्टेंट है। भले ही अमेरिका के आगे इन सभी हथियार का एक भी ना चले। क्यों? क्योंकि चाहे वह रूस का हो, चाहे वह चाइना का हो, चाहे वह ईरान का हो, किसी भी हथियार के तुलना में अमेरिका का जो हथियार है वह सबसे अल्टीमेट है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अभी 2025 में बरसक बम से हमला करके उसके परमाणु ऊर्जा ठिकाने को ईरान को समाप्त किया था और अभी जो है खेमेनेई की जब हत्या किया गया है तो एक साथ उनके खुफिया जगह जहां रह रहे थे वहां 30 बम गिरा करके पूरे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। इसके बावजूद ईरान जो है अब इराक, खास करके ईरान जो है इजराइल के अगेंस्ट में और अमेरिका के अगेंस्ट में खाड़ी युद्ध में अपने शक्ति को प्रदर्शित करते हुए इजराइल के बहुत सारे ठिकानों पर हमला कर रहा है। इसके अलावा UAE का एक महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय राजधानी है दुबई, वहां भी वह बहुत सारे क्षेत्रों पर हमला कर रहा है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि ईरान का यह युद्ध अभी जो है समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका को लगा क्या कि खेमेनेई की हत्या करने के बाद राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। और ईरान जो है वह वेनेजुएला की तरह नहीं है। ईरान में पहले से ही जिन सुप्रीम कमांडो थे या जो जो पद पर बैठे हुए थे उनके 4 उत्तराधिकारी पहले से तैयार करके रखे हुए थे, तो वह सभी उत्तराधिकारी बन चुके हैं और इजराइल के अगेंस्ट में वह कमर कस लिए हैं। इजराइल के तेल अवीव, बैटक्लियन और तमरा नामक शहरों पर बम बरसक से हमला कर रहा है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। और ईरान एक शक्तिशाली है। किस प्रकार का शक्तिशाली है? तो उसे कुछ हथियार के संबंध में, कुछ सैनिक के संबंध में हम लोग देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ईरान के पास जो अभी है सैनिक जो है 11,80,000 के आसपास है, जो इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है इनके पास।
एक्टिव सैनिक जो है 6,10,000 है। रिजर्व सैन्य बल इनके पास है 3,50,000 है। पैरामिलिट्री इनके पास 2,20,000 है। वायु सैनिक 42,000 के आसपास है। थल सैनिक जो है वह 3,50,000 के आसपास बनाए गए हैं। तो इस प्रकार कहा जाता है कि ईरान के पास जो है एक विशाल आपको हथियार, एक विशाल सैन्य टुकड़ियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। ईरान के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिजर्व इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है कॉप, इसको कहा जाता है IRGC, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यह विशेष सैन्य इकाई है, नागरिक सेना, और यह एक प्रकार का अर्धसैनिक बल ईरान के सुरक्षा, सामाजिक स्तर सभी लेवल पर काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। एक ईरान में पारंपरिक सेना है जो आर्टिस्ट के रूप में काम करते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में काम करते हैं। ईरान का टोटल जो रक्षा बजट है वो $16 बिलियन के है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि ईरान जो है इजराइल के अगेंस्ट में, या ईरान जो है अमेरिका के अगेंस्ट में जो युद्ध के लिए तैयार किया, वो पहले से वो तैयार अपना चल रहा था, तैयारी करके। क्यों? क्योंकि ईरान को लग रहा था कभी भी सत्ता परिवर्तन होगा, कभी भी खैमनेई की हत्या होगा, तो उसके बाद हम लोग युद्ध को जारी रखेंगे। और इसी में आप याद रखिएगा, अमेरिका जो चाहता था क्या कि एक तो जियो पॉलिटिक्स के रूप में बदलाव हो गया, या वर्ल्ड ऑर्डर में जो बदलाव होगा करेगा। तो अमेरिका का इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड में अपने आप को सुपरमेसी के रूप में सभी जगह स्थापित करना। अमेरिका विश्व के किसी भी देश की किसी भी संप्रभुता या किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता पर वह इंटरफेयर करना, अंतरराष्ट्रीय संगठन की बातों को नहीं मानना, ये अमेरिकी नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अमेरिका देखिएगा जहां भी आपको है, चाहे इससे पहले उसने अफगानिस्तान पर खाड़ी युद्ध में, उससे पहले भी बहुत सारा युद्ध कर चुका है। अभी कुछ समय पहले आप लोग न्यूज़ सुने होंगे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया, और वेनेजुएला का जितने भी तेल अधिकार है, तेल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। तो ये अमेरिका का क्या एक सुपरमेसी है। अमेरिका को लगता है क्या है कि यदि अमेरिका के अगेंस्ट में कोई कार्य होगा तो उसके तुरंत ही वह निर्णय लेता है। इसके अलावा आप जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, पूरे वर्ल्ड में एक ट्रेड वार चल रहा है, और उस ट्रेड वार के कारण अब अमेरिका जो है पूरे वर्ल्ड में सभी देशों पर टैक्स को इंपोज कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अपने रिएक्शन में कार्य कर रहे हैं। और जबकि डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान के जो खैमनेई की हत्या करने के बाद ईरान का एक तेल उत्पादक क्षेत्र भी है, अन्य क्षेत्रों के लिए भी है, एक जियोपॉलिटिक्स के रूप में ईरान पर वो एक अधिकार चाहते हैं। लेकिन ऐसा ईरान को देख करके भी, स्थिति को देख करके ऐसा नहीं लग रहा है। ईरान भी अभी कमर कस लिया है, आपको है खाड़ी देशों में इजराइल का और अमेरिका का सामना करने के लिए। अमेरिका का जहां जहां बेस है, अमेरिका के बेस का सबसे इंपॉर्टेंट क्या आर्थिक पॉइंट, और उसी आर्थिक पॉइंट पर हमला कर रहा है ईरान के द्वारा किया जा रहा है। तो ईरान में एक शक्तिशाली सैन्य के रूप में आपने देखा कि यह बनाया गया है। इसके अलावा नौसेना के रूप में देखिएगा ईरान के पास जो है 18,500 है। टैंक इसके पास 1996 है। सैन्य वाहन के रूप में है 65,765 है। एयरक्राफ्ट 551 है। एक्टिव एयरक्राफ्ट 358 है। फाइटर जेट्स 186 है। ट्रांसपोर्ट विमान 86 है। इसके आधार पर कह सकते हैं कि ईरान जो है ये बहुत पहले से इसकी तैयारी कर रहा था, और अमेरिका और ईरान के बीच का जो ये दुश्मनी है पहले से ही चल रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में बताए थे क्या कि ईरान में परमाणु ऊर्जा का निर्माण हो रहा था, परमाणु बम का निर्माण हो रहा था। उसके लिए इंटरनेशनल संधि बनाया गया था P5+1 ईरान के साथ समझौता करने के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहला कार्यकाल में आने के बाद वह संधि समाप्त हो गया। तो धीरे धीरे आर्थिक प्रतिबंध लगने के बावजूद ईरान अपने आप को शक्तिशाली कर रहा था। भारत सरकार स्वयं ही 2018 तक ईरान से तेल खरीदा है, लेकिन अमेरिका के दबाव से हम लोगों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। अभी 2024 में देखिएगा, ईरान के एक राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हुई थी, इसको मैंने लिखा भी हुआ आपको है। 21 मई 2024 को मंगलवार दिन था,
और ईरान के जो राष्ट्रपति थे सैयद इब्राहिम रईसी, इनकी मौत हो गई। एक प्लेन क्रैश में इनकी मौत हुई थी और उस मौत में जो है भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया था, जो मंगलवार दिन था। तो भारत सरकार ने जो है 2024 में ईरान के जो राष्ट्रपति प्लेन क्रैश में मारे गए थे, उसमें राष्ट्रीय संकट की भी घोषणा भारत सरकार ने किया था, एक दिन के लिए शोक के लिए। तो ईरान क्या है कि भारत का एक परंपरागत मित्र भी रहा है और ईरान का भारत का संबंध जो है बहुत पहले प्राचीन काल से भी चल रहा है। तो अभी जो युद्ध चल रहा है, अभी आपको मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई, आपको है मैंने बताया गया कि 25-26 को भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा था और उनके दौरा समाप्त होने के एक दिन के अंतर्गत में यह युद्ध प्रारंभ हो गया, जो ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में। और अमेरिका इस युद्ध में ऑटोमेटिक आएगा। क्यों? क्योंकि इजराइल का अमेरिका समर्थक है और अमेरिका चाहता है कि ईरान से खेमनेई, तो खेमनेई की सत्ता समाप्त हो गया है। अब खेमनेई की सत्ता समाप्त होने के बाद ईरान में जो है राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुआ है। अब यह राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुआ तो अमेरिका के लिए एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। अभी अमेरिका के लिए प्रश्न चिन्ह लग गया कि अब क्या करेगा, तो आगे क्या होगा। अब यह युद्ध जारी रहेगा। अब ये इनडायरेक्ट रूप से क्या होगा, युद्ध होगा और यह युद्ध जो है खाड़ी क्षेत्र में धीरे धीरे हो सकता है या युद्ध का विस्तार भी होता चले। अभी पाकिस्तान के शिया समुदायों ने आपको है अमेरिकी दूतावास के बाहर या आपको है पाकिस्तान के एम्बेसडर के बाहर वहां पर भी विरोध चल रहा है। तो जहां जहां शिया समुदाय के लोग हैं, खेमनेई की हत्या के बाद यह विरोध भी हो रहा है एशिया में खास करके। और इस विरोध का कारण क्या है, खेमनेई की हत्या अमेरिका के द्वारा किया गया जो। अब इसके बाद सिनेरियो क्या बनेगा, वो अमेरिका है। अब यह युद्ध हो सकता है कि 15 दिन में भी समाप्त हो जाए, 2 दिन में भी समाप्त हो जाए, और नहीं तो यह युद्ध लंबा चलेगा। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में आशा नहीं था कि यूक्रेन इतना दिनों तक यह लंबा युद्ध दोनों के बीच में चलेगा, और आज भी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है। उसी प्रकार ये एक लंबा युद्ध चलने की संभावना लग रहा है। और खाड़ी देश में आपको पता है कि भारतीय मूल के बहुत अधिक निवास करते हैं। वहां जो भी रोजगार करने की बात आता हुआ भारत के बहुत सारे खाड़ी देशों में रहते हैं। अब उनके लिए एक नया संकट उत्पन्न हो गया। तो इसीलिए अब क्या है कि ये खाड़ी युद्ध जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक वो आपको है कोई ना कोई नया एक चुनौती उत्पन्न होता रहेगा। जो यह महत्वपूर्ण उस क्षेत्र के लिए है, ये जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, चाहे वो भारत के वहां लोग रह रहे हैं, ये विश्व के अन्य देशों के लोग वहां जाकर के जॉब करते हैं, रहते हैं, उनके लिए क्या एक नया संकट ही है। क्योंकि कभी भी आपको हमला हो सकता है। जैसे अभी दुबई पर हमला हो रहा है, दुबई के मेन जगह शहरों पर आपको हमला किया जा रहा है, तेल अवीव पर हमला किया गया इजराइल के। तो इसलिए क्या है कि युद्ध अब कब तक चलेगा, ये एक संभावना है। इसमें कुछ और भी डाटा में बता रहा हूं आपको है। 136 देशों में शस्त्र हथियार के मामले में ईरान का जो 13वें स्थान पर है, और तुर्की का 9वें स्थान पर है, मिस्र का 12वें स्थान पर, इजराइल का 16वें स्थान पर, सऊदी अरब का 32वें स्थान पर है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ईरान के पास सैन्य क्षमता शक्तिशाली है। वह कुछ दिनों तक ही क्या, वह बहुत दिनों तक आपको है इजराइल का और अमेरिका का सामना कर सकता है। लेकिन ये जब सामना करेगा तो खाड़ी देश में क्या है, आम लोगों के लिए, नागरिकों की सुविधा के लिए यह संकट बना रहेगा। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय जितने भी संगठन है, आप क्यों नहीं यूएनओ का ले सकते हैं। इस युद्ध में कोई भी संगठन जो है खुल करके यह नहीं बोल रहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संगठन पर क्या है, अमेरिका का पकड़ है। अमेरिका जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन को अपने अनुसार अकॉर्डिंग रेगुलेट करता है। यहां तक कि यूएनओ में भी इस पर अभी कोई खेद व्यक्त नहीं किया गया है। अभी तक भारत सरकार का भी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक भारत सरकार का यहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया अभी नहीं आया है। ये भारत सरकार का क्या स्टैंड होगा ईरान के साथ, इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ जो युद्ध हुआ है।
तो ये क्या है, इसको हम लोग आगे देखेंगे जब भारत सरकार का कोई प्रतिक्रिया आएगा, भारत सरकार का कोई इस पर न्यूज आएगा, उसको मैं बताऊंगा। लेकिन ईरान जो है अभी तक जो हमला किया है उसमें काफी लोग इजराइल में मारे गए हैं, 20 लोगों की मृत्यु हो गया है, 200 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। तो आप इसमें याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ईरान के पास और भी है, जो है एक शक्ति के रूप में ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट 102 है, हेलीकॉप्टर्स 129 है, अटैक हेलीकॉप्टर 13 है, नौसैनिक एसेट्स 101 है, सबमरीन इसके पास 19 है, मल्टी लॉन्चर जो है 775 है, सेल्फ प्रोपेल्स आर्टिलरी 580 है। तो ईरान के पास से भी सैन्य क्षमता काफी है और ईरान ने अपने आप को हायरार्की सिस्टम में वहां उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में युद्ध कब तक चलेगा यह कहना एक संभव नहीं है कि कब समाप्त हो जाए। लेकिन जब भी युद्ध चलेगा तो इसमें आम नागरिकों को सबसे ज्यादा हानि होगा, आर्थिक नुकसान होगा जो इससे संबंधित है। इसीलिए ये आपको है युद्ध के जो देखिएगा तो भौगोलिक क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, यह आपको है गैर परमाणु क्षेत्र में काफी इसमें हानिकारक भी होगा। तो ये सभी चीजें क्या है, ये ईरान और ईरान एक सैन्य क्षमता के रूप में है, इसको हम लोग डाटा के देखने को बता सकते हैं और ये 13वें स्थान पर है वर्ल्ड में, इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब इजराइल क्या है कि 16वें स्थान पर है, देख रहे हैं आपको। तो यह जो युद्ध चल रहा है यह एक अभी नया संकट खाड़ी क्षेत्र में, अरब क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है और ये युद्ध कब तक चलेगा ये एक अक्ष बना हुआ है जो इससे इंपॉर्टेंट है। अभी ईरान में जो नया अस्थायी सुप्रीम बने हैं उसका नाम आप याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है अली रेजा राफी बने हैं और ये कौन है तो खेमनेई के पुत्र हैं, जो इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।